वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे बालकनी गार्डन में। 2-3 दिनों की बारिश से पौधों का हाल जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। आप देख सकते हैं पौधों में कितनी ग्रीन ग्रीन काई सी लगने लगी है। तो हम आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि जब कई दिनों की बारिश हो तो उसमें हम अपने पौधों की कैसे देखभाल करें। तो इसके पहले मैंने वीडियो में बताया था कि जब बारिश के दिनों में हमें नीचे से जो ट्रे हम लगाते हैं उसको हटा दें और पौधों की जड़ों में पानी इकट्ठा ना होने दें। तो उस वीडियो के बाद मैं ये वीडियो लेके आई हूँ कि अगर 2 से 3 दिन की बारिश हो लगातार और मिट्टी में अगर ये ग्रीन ग्रीन काई जैसे दिखने लगे तो हमें क्या करना है। तो जब ये ग्रीन ग्रीन काई जैसे लगने लगती है तो पौधों में फंगस का खतरा होने लगता है और कीड़े आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आज हम इसी से बचाने के लिए पौधों पे कुछ जो है वो उपाय करेंगे, जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। देखिए पौधे कितने अच्छे बरसात में खिल रहे हैं, बिल्कुल इनकी जो ग्रीनरी है बहुत अच्छी हो गई है और इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है। तो हमारे पौधे ऐसे ही बने रहें, इसके लिए हमें थोड़ी सी इनकी केयर करनी पड़ेगी। तो सारे ही पॉट के नीचे से मैंने ट्रेज जो है वो हटा दिए हैं और ये मेरा चांदनी का पौधा है और इसमें देखिए ये आपको दिख रहा होगा केचुआ, इसमें केचुए भी आ गए क्योंकि इसमें नमी इतनी ज़्यादा है। तो खैर केचुए से तो हमारे प्लांट को कोई नुकसान नहीं है, ये अच्छा होता है इनके लिए, लेकिन हमें बाकी फंगस और कीड़े मकोड़ों के अटैक से अपने पौधों को बचाना है। तो आज हम उसी का उपाय करने वाले हैं। तो सभी पौधों में हमें क्या करना है, गुड़ाई हल्के हल्के हाथों से करनी है, बहुत ज़्यादा डीप गुड़ाई नहीं करेंगे, हल्के हल्के हाथों से जो है वो उसमें गुड़ाई कर लेंगे, जिससे कि जो मिट्टी में हमारे हैं वो हवा जो है जड़ों तक उसमें पहुँचे और नीचे की जो गीली मिट्टी है वो ऊपर आ जाएगी। तो जो नमी है थोड़ी सी कम हो जाएगी, कि बहुत दिनों तक नमी बनने से भी हमारे पौधों को नुकसान हो जाता है। इसमें मैंने अभी कल गुड़ाई की थी तो इसमें मैं थोड़ा हल्के हाथों से कर लूँगी। तो गुड़ाई भी हमें डेली नहीं करना है बरसातों में हमें महीने में एक बार आप कर सकते हैं गुड़ाई, लेकिन अगर ज़्यादा बारिश हो रही है तो बारिश रुकने के बाद कर सकते हैं, जब मिट्टी हमारी थोड़ी सी सूखी हो जाए। तो यहाँ पे ये अडेनियम का प्लांट है, इसके ऊपर मैंने जेड प्लांट की कटिंग रखी हुई थी, इसमें मैं कटिंग खुद रेडी करती हूँ। तो इसको भी मैं हल्के हल्के हाथों से इनकी गुड़ाई कर दे रही हूँ, जिससे कि अगर हमारी मिट्टी में कोई फंगस वगैरह लगते हैं तो उनको हवा के उसमें कांटेक्ट में ये ख़त्म हो जाते हैं, अगर मिट्टी में हमारे प्रॉपर एरिएशन बना रहता है। तो ऐसे ही मैं सारे पौधों में अपने गुड़ाई कर दूँगी। उसके बाद हमें क्या करना है, इनको फंगस के अटैक से बचाने के लिए हम इनका ट्रीटमेंट करेंगे। तो उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे नीम खली। आप इसका प्राइस देख सकते हैं, 250 का 1 kg का ये पैकेट इस पे लिखा हुआ है। और जब मैंने चेक किया ऑनलाइन तो ऑनलाइन भी सेम प्राइस है, लेकिन ये पैकेट मैं नर्सरी से लेके आई थी, लोकल नर्सरी से, तो वो मुझे 80 रुपये का पड़ा, जबकि जो ऑनलाइन वाला नीम खली है वो मुझे 250 का मिल रहा था। और मैंने जब ये लोकल नर्सरी वाले से इसको परचेज़ किया, ये 100 का इसने रेट बताया, लेकिन 80 में मुझे मिल गया था। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि गार्डनिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं हम लोकल नर्सरी वालों से ही लें, क्योंकि वहाँ पे अच्छे रेट मिल जाते हैं और हम उनसे बार्गेनिंग करके अपने को बजट फ्रेंडली भी चीज़ें ले सकते हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें जो है ऑनलाइन में समझ में भी नहीं आती कि ओरिजिनल है या क्या है, और उनका रेट भी डबल ट्रिपल होता है। तो इसलिए मैं गार्डनिंग के लिए कोई भी चीज़ ज़्यादातर इस तरह की चीज़ें मैं लोकल नर्सरी से ही लेती हूँ, प्लांट्स वगैरह भी और खाद वगैरह भी, सारी चीज़ें। तो नीम की खली को मैं क्या कर रही हूँ, पौधों के गमलों की साइज़ के हिसाब से इसमें मैं इसके पाउडर को छिड़क दे रही हूँ। को ध्यान देने वाली चीज़ है कि जब भी आप नीम खली डालें तो सबसे पहले पौधों की गुड़ाई कर लें थोड़ी थोड़ी, उसके बाद ही उसमें उस नीम खली को डालें। नीम खली को हम 2 तरीक़ों से दे सकते हैं। सबसे पहला तरीका जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि पाउडर लिए और गमलों की साइज़ के हिसाब से 1 से 2 चम्मच के जितना इसमें डाल देंगे, हम छिड़क देंगे
और मिट्टी में हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका हमें क्या करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो दूसरा तरीका ये है कि नीम खली को लिक्विड फॉर्म में भी हम दे सकते हैं। तो लिक्विड फॉर्म में हमें क्यों देना चाहिए, तो अगर हमें इंस्टेंट रिज़ल्ट चाहिए तो हमें लिक्विड फॉर्म में ही देना चाहिए, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट पाउडर फॉर्म में देते हैं तो पाउडर फॉर्म में धीरे धीरे घुलता है और असर इसका धीरे धीरे शुरू होता है, लेकिन वो लंबे समय तक बना रहता है हमारे पौधों में। लेकिन अगर आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, यानी कि 1 दिन में 2 दिन में आपको रिज़ल्ट लेना है, तो आप जो है उसको पानी में घोल के पौधों के अकॉर्डिंग, अगर आप कि जितने पौधे हैं, जितने पौधों में आपको डालना है, उस पौधे के अकॉर्डिंग आपको हर पौधे के हिसाब से 1-1 चम्मच डाल के उसको मिक्स कर लेना है। 1 लीटर पानी में 1 से 2 चम्मच सफिशिएंट रहेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें डाल सकते हैं। नीम खली को पानी में भिगाने के बाद मैंने 1 से 2 घंटे इसको छोड़ दिया था। आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो लिक्विड बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसको 1 से 2 घंटे पानी में छोड़ देना है और उसके बाद इस पानी को हमें अपने पौधों में दे देना है। इस लिक्विड को हम उन पौधों में भी दे सकते हैं जिनकी जड़ें जिनकी जो मिट्टी है वो दिखती नहीं है। जैसे मैंने ये ट्रोपियारी बनाया है, जिसमें हमने कई तरह की चीज़ों से मिला के ये छोटा सा गार्डन जैसा लुक क्रिएट किया है। तो इसमें हम पाउडर फॉर्म में देंगे तो ठीक से नहीं दे पाएंगे। तो जो घने पौधे होते हैं जिसमें हम पाउडर फॉर्म में नहीं दे सकते हैं, उसमें भी हम लिक्विड फॉर्म में दे सकते हैं। तो मैंने दोनों ही तरीक़ों से बताया है आपको। आप चाहे तो पाउडर फॉर्म में दें और या फिर लिक्विड फॉर्म में दें, दोनों ही तरीके बेस्ट हैं। तो मैं सारे ही गमलों में अपने ये लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रही हूँ। ये फर्टिलाइज़र का भी काम करता है, प्लस जो है हमारे पौधों में से जो कीड़े मकोड़े फंगस वगैरह लग जाते हैं उनको भी बचाने का काम करता है। तो ये देखिए लास्ट में मैंने कड़ी पत्ते में भी दे दिया। तो ऐसे करके मैं, मेरे पास जितने भी पौधे हैं सभी पौधों में मैं ये जो है नीम खली का जो फंगिसाइड या पेस्टिसाइड जो भी आप कह सकते हैं बनाया है, इसको मैंने सभी पौधों में दे दिया। ये अडेनियम देखिए कितने अच्छे इसमें अब फ्लावरिंग होने वाली है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने सुझाव अपने कमेंट के थ्रू ज़रूर दें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।